जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी की विमेन ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को भारत की राष्ट्रपति का एडीडी कैंप बनाया गया है और ये पहली विमेन ऑफिसर बनी है जिनको ये ख्याति, ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो एडीसी क्या होता है और यशस्वी सोलंकी के बारे में आज के सेशन में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस भारत सरकार नारी शक्ति नारी सम्मान के मोटो के ऊपर कार्य कर रही है, जिसमें एक उचित सम्मान हमारे भारत की नारियों को दिया जाना चाहिए और इस पर काफी तेजी से वर्क भी हो रहा है। तो इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के एडीसी यानी कि एडीडी कैंप के रूप में लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को जो है अब ये रिप्यूटेड पद आपका दिया गया है। दिस हैज बीन द फर्स्ट टाइम दैट अ वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन नेवी हैज बीन अपॉइंटेड टू दिस रोल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो देखिए, जो एडीसी होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं इसको हम देखेंगे। सो द रोल ऑफ द एडीडी कैंप of the president is very significant as the designated person is required to facilitate coordination and communication between president and many arms of establishment, which makes the official formalities, meetings, works and protocol smoother। तो राष्ट्रपति जी का जो पूरा दैनिक कार्यकाल होता है, सुबह से लेकर शाम तक जो भी उनकी मीटिंग्स होती हैं, स्पीचेस होती हैं, वर्क्स होते हैं, उनको ईजियर करना, उनकी सहायता करना, एक प्रकार से हमारे राष्ट्रपति को असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम एडीसी के द्वारा किया जाता है। और इनके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी जगह से एडीसी आपके आते हैं जो इनकी डेली रूटीन में सहायक आपके रहा करते हैं। तो एडीसी की नियुक्ति काफी इंपॉर्टेंट रहा करती है। इसके लिए इंटरनल एग्जाम होता है, ट्रेनिंग होती है और इसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जो है इनको एज अ वर्क करने के लिए भेजा जाता है। हर वर्क ऑल्सो इन्वॉल्व्स हर असिस्टिंग द प्रेसिडेंट इन सेरेमोनियल ड्यूटीज एंड कोऑर्डिनेटिंग हाई लेवल एंगेजमेंट्स। हर अपॉइंटमेंट सिंबलाइजेस अ मेजर अचीवमेंट इन द कंट्रीज मिलिट्री प्रोग्रेस एंड हैज बिकम अ मेजर एग्जांपल ऑफ वुमेन्स प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, यहाँ पर हमने देखा बीएसएफ की जो विमेन सोल्जर्स थी उन्होंने काफी पराक्रम दिखाया और अब लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को ये नया कार्य, ये नई जिम्मेदारी दी गई है। यशस्वी सोलंकी was commissioned into the Indian Navy after being commissioned in the Short Service Commission. In her professional career, she has commanded excellent leadership and dedication towards her duties। और इनके कार्यों को देखते हुए ये पद इनको दिया गया है। एडीसी उसी को बनाया जाता है जो अपने सर्विस टेन्योर में लगभग 5 से लेकर 7 साल कार्य किया हो और उसकी जो सर्विस का रिकॉर्ड हो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो उसी को एडीसी के पद पर भेजा जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफिशियली हैज टोटल 5 ADCs which are selected from all 3 armed forces, 3 from Indian Army, 1 each from Navy and the Air Force। However, President has the right to choose officer from among these armed forces as per their will। ठीक है, अपने से भी चुन सकती हैं और बाकी तो सब आता है उनके पास कि किसको लेना है किसको नहीं। तो 5 में से 3 इंडियन आर्मी, बाकी एक जो है एयरफोर्स और हमारे इंडियन नेवी से लिया जाता है। इसी के साथ मैं आपको इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर मनीषा पाधी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने पढ़ाया भी आपको। Squadron leader Manisha Padhi, a 2015 batch Indian Air Force officer, made history by becoming the first female to be appointed as ADD camp to the governor of Mizoram, हरि बाबू। ठीक है, अब तो मिजोरम के नए गवर्नर के रूप में वीके सिंह, रिटायर्ड आर्मी जनरल वीके सिंह आपके आ गए हैं और तो ये पहली महिला इंडियन एयरफोर्स की बनी है जिनको गवर्नर का एडीसी आपका नियुक्त किया गया है। तो सभी, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर यूनियन लेवल हो, उस पर डेवलपमेंट नारी शक्ति के लिए बेहतर तरीके से किया जा रहा है और इसको देखकर पूरा भारत प्रफुल्लित है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे कोर्सेज में आप सभी इनरोल हो जाएं जिससे कि आने वाले डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर सकें और वॉर रिटर्न कोड का यूज करें। जय हिंद।
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।